प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले एम्बेसडर एस के वर्मा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बड़ा व्यस्त कार्यक्रम उनका रहता है, तो इस बार कितना व्यस्त होने वाले हैं? इस बार भी बहुत व्यस्त हैं और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा समय को पूरी तवज्जो देते हैं और उसके हिसाब से समय का पूरा उपयोग भी करते हैं। तो इस बार जब यहाँ पर हैं तो अवश्य भारतीय कम्युनिटी जो यहाँ पर भारतवंशी हैं उनसे एक मुलाकात होगी, उनसे एक इंटरेक्शन होगा। बिजनेस से इंटरेक्शन है दो अलग अलग फॉर्मेट में। कुछ ऐसे हैं जिसमें कि वन ऑन वन बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत है और एक राउंड टेबल है जिसमें कि लगभग 35 CEOs बड़े बड़े जापानी बिजनेसेस के इकट्ठे आएंगे। 40,000 संख्या यहाँ पर भारतीयों की, लेकिन ऐसी भूमिका सबकी है जो काफी निर्णायक हो जाता है जापान के लिए। तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना, यहाँ पर मुलाकातें होना कितना उत्साह बढ़ाता है? बहुत ज़्यादा। मुझको लगता है बेहतर होगा कोई अगर भारतीय कम्युनिटी का कोई सदस्य इस बारे में बात कर सके। लेकिन मुझको जो अंदर से महसूस होता है, एक उल्लास नज़र आता है भारतीय कम्युनिटी में, एक उनमें थोड़ा जोश नज़र आता है कि वो अपने प्रधानमंत्री को यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। उनसे उनकी बात सुनने का उनको एक अवसर मिल जाता है। जो 40,000 जो आपने बात की उसमें 12,500 ऐसे हैं जो कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, वो फाइनेंस में हैं, वो मैनेजमेंट में हैं। ये जो लोग हैं ये भारत और जापान की मित्रता को और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। उसके अलावा एक अच्छी संख्या ऐसे लोगों की जिनका अपना बिजनेस है यहाँ पे, उनको ये बहुत अधिक उत्साहित करता है इस तरह का विजिट। और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो अवश्य ही जापान का भी एक पूरा फोकस प्रधानमंत्री की तरफ हो जाता है और जो बोलते हैं उसकी तरफ हो जाता है। तो जनरली उनके इस तरह की उनकी यात्राओं से पारस्परिक संबंध और सुदृढ़ होता है। सांस्कृतिक तौर पर बहुत ज़्यादा समानताएं हो जाती हैं दोनों संस्कृतियों में और बहुत हजारों साल पुरानी जाती है ये दोस्ती। पर आर्थिक तौर पर जिस तरह के कदम बढ़ाए गए हैं और जिस तरह से जापान की ओर से भी कई चीज़ें एक तरह से आश्वस्त किया गया है भारत को उन करार को लेकर, तो हम उस दिशा में अर्थव्यवस्था के हिसाब से कुछ और बेहतर की उम्मीद? बिल्कुल। अगर आप याद करें तो 19 मार्च इस साल जब जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भारत की यात्रा जब उन्होंने की तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर यह मंसूबा बनाया कि अगले 5 वर्षों में हम 5 ट्रिलियन येन का प्राइवेट, पब्लिक और फाइनेंसिंग ये सब लेकर भारत से जापान आएंगे। तो ये एक जो महत्वपूर्ण उन्होंने डिसीजन लिया है, इसका फॉलो अप तो करना अनिवार्य है और वो तो जो आर्थिक स्टेक होल्डर्स है वही करेंगे। तो इस केस में बिजनेस से जो इंटरेक्शन होता है, जो आर्थिक सेक्टर के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्शन होता है, वो बहुत एक अहम भूमिका अदा करता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो आज भारत के लिए जापान 5वां सबसे बड़ा निवेशक है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है लगातार। अगर आप द्विपक्षीय ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो उसमें जो लग रहा है देखने में अभी वो ये लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की मार्फत 2021-22 में हम लोग अपने एक्सपोर्ट को लगभग 13 से 14% बढ़ता देखेंगे जापान के प्रति। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे सरकार की, पूरे भारतीय बिजनेस की और वो भारतीय जो यहाँ रहते हैं जिन्होंने बिजनेस को सपोर्ट किया। एक तो क्वाड, ऊपर से न केवल जापान बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के भी राष्ट्राध्यक्षों के साथ यहाँ पर मुलाकात बहुत अहम बना देता है इस पूरे दौरे को। बिल्कुल। क्वाड के अपने एलिमेंट्स हैं, उसमें भी बहुत सारी वार्ताएं होंगी, तरह तरह के मुद्दों पर उम्मीद है चारों अग्रणी नेता बातचीत करेंगे। उसके साइड लाइन्स पर एक IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, उसकी एक मीटिंग हो रही है। फिर साइड लाइन पे 1-2 और इवेंट्स हैं जो धीरे धीरे अभी सॉलिडिफाई हो रही हैं, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको अभी उसके बारे में। और वो जब हो जाता है तो फिर ये विजिट जो पूरा है, क्वाड तो हो ही गया, भारतीय कम्युनिटी हो गई, आर्थिक लिंक्स हो गए, क्वाड के अलावा जो उनके साइड इवेंट्स है वो हो गए और द्विपक्षीय वार्ताएं, तीनों जो राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष यहाँ पर हैं, जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री,
जी। इन तीनों से द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी और उम्मीद है कि उसका नतीजा हमें अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपसे बात